नमस्ते। संतोष भारती यूट्यूब चैनल में आपका फिर से अभिनंदन, फिर से स्वागत। मित्रों, मैं एक नई योजना के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं ताकि आपको कुछ सिखा सकूं, समझा सकूं। ये मुहिम हमेशा चलती रहेगी और आपको भी इस मुहिम में मेरा साथ देना है, क्योंकि बहुत से गांव देहात, पुनर्वास, दिल्ली जैसे शहर जो कि कॉलोनियों में बसे हुए हैं, अनधिकृत कॉलोनियों में बसे हुए हैं, वहाँ पे आज भी लोगों को पूर्ण रूप से योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है और मुझे जो समझ में आया, मुझे लगा कि योजनाओं की जानकारी ना होना भी एक विशेष कारण है। उसके लिए हम सभी को एक साथ होकर एक पंक्ति में, एक स्वर में अपने मित्रों को, अपनी सखी सहेलियों को और सभी रिश्तेदारों को इस योजना के विषय में हमें बताना होगा। और मैं नई नई योजनाओं को आपके बीच में उपस्थित करता रहूँगा ताकि आपको भी उसकी जानकारी होती रहे। मैं उसी में एक नई योजना जो कि हमारे और आपके माता पिता जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए लेके आया हूँ। उसमें अभी कुछ हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि 2020 के बाद रेलवे ने जो सीनियर सिटीजन्स की जो आरक्षण था, उसमें जो लाभ मिलना था, जैसे जो 40% पुरुषों को मिलता था और 50% महिला जो हमारी माताएं थी उनको मिलता था। उसके बाद हम जब टिकट बुक कराने जाते थे IRCT पे, तो उसके अंदर हमें कई लाभ मिलते थे। वो लाभ कोरोना काल के उपरांत देश की माली हालत खराब हो गई और रेलवे के पास बजट भी कम हो गया, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। लेकिन अब पुनः भारत की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने और रेल मंत्री जी ने ये हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये जो पहले मिलता था रिजर्वेशन में हमें सीनियर सिटीजन्स को, वो हमें दोबारा से देंगे। और सुनने में आया है कि जो 50 साल से ऊपर की महिलाएं जो 58 साल की हैं, उनको भी इस लाभ में दिया जाएगा और हो सकता है 60 साल के बाद भी दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि 65 साल के जो व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, उसके उपरांत भी दिया जाए। कुछ भी संभावनाएं हैं, लेकिन ये संभावना जरूर मैं आपको खुशी जाहिर करना चाहता हूं कि कुछ ही दिनों के अंदर मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय ये घोषणा कर देगा और उनको करनी भी चाहिए। भारत के अंदर बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके पास धन का अभाव है, जिनके परिवारों में धन का अभाव है। मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस मुहिम में अपने रेल मंत्री जी को आदेश करें और इसे जल्द से जल्द चालू करें। मित्रों, मैं आपको कुछ बातें बताने जाना चाहता हूं कि आप समझ सकते हैं कि जब आप के साथ कोई सीनियर सिटीजन्स जाते हैं या आपके माता पिता सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको क्या क्या लाभ और मिल सकते हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि जो भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर हैं या विकलांगता के अनुरूप कोई विकलांगता है या शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए भी रेल मंत्रालय ने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की विकलांगता पैर से है या किसी अन्य चीज़ से भी है, तो भी आप अपने स्टेशन मास्टर से मिलकर वहाँ पे जो व्हील चेयर है उसको उपलब्ध करा सकते हैं। उसकी सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, उसको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आप स्टेशन मास्टर को जाकर उसे इस बात के लिए अवगत करें कि मेरे साथ एक पेशेंट जो कि जिनकी उम्र लगभग 60 और 65 की है या फिर उससे कम की उम्र के भी लोग हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो भी चल जाएगा, लेकिन स्टेशन मास्टर को आपको बताना पड़ेगा।
उसके बाद आपको स्लीपर क्लास के अंदर या फिर AC 3 टायर के अंदर या फिर कार चेयर के अंदर जो पहले सुविधाएं मिलती थी, अब सुनने में आया है कि 3 टायर AC और स्लीपर क्लास इन दोनों को इसमें समायोजन किया जाएगा और आने वाले दिनों में इसमें ही लगभग जो 65 की आयु के लोग हैं या फिर उससे ऊपर के लोग हैं उनको हमारी जो गवर्नमेंट है उसको फिर से कंसेशन जो सीनियर सिटीजन्स का स्टार्ट करेगी। अब कंसेशन क्या होगा, कंसेशन में 50% होगा या 40%, वो रेलवे मिनिस्ट्री निर्धारित करेगी, लेकिन ये तय है कि वो मिलेगा। दूसरा क्या है, IRCT के अंदर आप जाते हैं तो पहले ही एक चेकबॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा होगा सीनियर सिटीजन्स। ऐसे ही कुछ और भी चेकबॉक्स होते हैं, उनमें आप देख लीजिए। आप उस चेकबॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तैसे ही आपको सीनियर सिटीजन्स का कोटा निर्धारित हो जाएगा। कुछ विशेष कारणों के अंदर भी जब हम बिना चेक के भी करते हैं तो कंप्यूटर कभी कभी अपने आप भी सीनियर सिटीजन्स कोटे को उठा लेता है, लेकिन आप अगर सीनियर सिटीजन्स को चेकबॉक्स में डाल देंगे तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से हो जाएगा। तीसरा जो लोअर बर्थ होता है, लोअर बर्थ की प्राथमिकता होती है और उसे भी रेल मंत्रालय पहले सीनियर सिटीजन्स को ही अलॉट करता है। उसके बाद IRCT की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएं और अपने अन्य चीज़ों को भी देख लें, परख लें, और अगर कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें आपको कोई संशय हो, आपको सीनियर सिटीजन्स के विषय में कुछ और जानकारी लेनी हो, तो भी संतोष भारती यूट्यूब चैनल के अंदर आप आएँ और उसमें कमेंट करें, वीडियो पे भी कमेंट करें कि आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ और जानकारी भी लेनी हो तो कमेंट करें। उस प्रकार की वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा। अगर मेरी ये मुहिम आपके हृदय तक, आपकी चेतना में लग रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको बनाने के लिए, तो आप अपने मित्रों तक, अपने सगे संबंधियों तक इसे अपने व्हाट्सएप से, अपने टेलीग्राम से, या उन्हें पर्सनल भी अगर आप कहेंगे कि इस चैनल पे जाएं, संतोष भारती यूट्यूब चैनल, जो कि आपको हमेशा नई नई जानकारी, नए नए विषयों की खोज करके आपके साथ आता रहता हूं मैं और आपको नई नई चीज़ों की जानकारी देता है। मित्रों, अगर आपको किसी अन्य जानकारी के विषय में भी कोई वीडियो आपको बनवानी हो या आपको कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जिस प्रकार की भी अगर सरकारी योजनाओं की जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मुझे इसके बारे में अंदाजा हो जाएगा और मैं आपको उस विषय के लिए तैयार करूंगा और आपके समक्ष पहुंच जाऊंगा। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, बेल आइकन को ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो भी नई वीडियो का आता रहेगा वो आपके बीच में मिल जाएगा। और आपको अगली वीडियो तक मैं फिर से संतोष भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। नमस्कार।